हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड वर्ड में। ये हमारा पाइथन के रिलेटेड 10 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप पाइथन के इन फंक्शन के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है और इसमें इनपुट फंक्शन से मैंने यूज़र से एज इनपुट करवाई है। और जिस तरह आप हमारी प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं कि मैंने आपको बताया था कि हम यूज़र से जो भी इनपुट स्टोर करवाते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग में ही स्टोर होती है। मान लिया कि यूज़र यहाँ पर अपनी एज को एंटर करता है 18, तो वो 18 हमारी स्ट्रिंग डाटा टाइप में ही स्टोर होगी। बट अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास ये जो एज है ये स्ट्रिंग की बजाय इंटीजर में ही स्टोर हो, तो उसके लिए हम पाइथन के अंदर जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो है इंट फंक्शन। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम पाइथन के अंदर हम अपना इंट फंक्शन लिख सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपने करना क्या है कि आपने अपने इनपुट फंक्शन से पहले यहाँ पर आपने अपने इंट फंक्शन का यूज़ करना है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और अपने इंट फंक्शन के अंदर मैंने अपने इनपुट फंक्शन को कर दिया। अब इससे होगा क्या कि यूज़र यहाँ पर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो तो स्ट्रिंग में ही होगी, बट हमारा इंट फंक्शन उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। हमारे इंट फंक्शन का यही काम होता है कि ये हमारी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरह से हम अपने इंट फंक्शन का यूज़ पाइथन में कर सकते हैं। पाइथन के अंदर इंट फंक्शन को समझने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक सिनेरियो रख रहा हूँ, जिससे कि आप समझ सकेंगे कि हम पाइथन के अंदर इंट फंक्शन का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि हम यूज़र से दो वैल्यू इनपुट करवाएंगे, वो इंटीजर डाटा टाइप होगी और हम उन दोनों को आपस में प्लस करवा देंगे और फिर हम देखेंगे कि हम इन फंक्शन का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपने दो वेरिएबल क्रिएट करने हैं। जिस तरह का मैं यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल नंबर 1 ले रहा हूँ और मैं अपने इनपुट फंक्शन से यूजर से इनपुट लूंगा। इनपुट नंबर और इसी तरह मैं दूसरा वेरिएबल क्रिएट करूंगा नंबर अंडरस्कोर 2 और इसमें भी मैं यूजर से इनपुट लूंगा। सेकंड और उसके बाद मैं यहां पर एक थर्ड वेरिएबल लूंगा टोटल नेम से और फिर मैं अपने दोनों ही वेरिएबल्स को अंदर टोटल में स्टोर करवा दूंगा। नंबर 1 प्लस नंबर 2 और इस तरह मैं अपने प्रिंट फंक्शन में टोटल को पास कर दूंगा। तो चलिए अब हम इसके आउटपुट को देखते हैं। यहाँ पर आप कोई भी नंबर एंटर करें, जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 2 और हम अपना सेकंड नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे 2 और आप देख पा रहे हैं हमारे पास आउटपुट में 22 शो हो रहा है, जबकि हमारे पास आउटपुट में 4 आना चाहिए था। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर एक चीज को समझिएगा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम यूजर से जो भी इनपुट लेंगे वो हमारे पास स्ट्रिंग में स्टोर होगा। तो इस तरह जब यूजर 2 पास कर रहा है तो वो हमारे पास स्ट्रिंग में स्टोर हो रहा है और इसी तरह जब यूजर सेकंड हमें इनपुट दे रहा है तो वो भी स्ट्रिंग में ही स्टोर हो रहा है। हमने टोटल में क्या किया, अपने नंबर 1 को प्लस करवा दिया नंबर 2 के साथ, जबकि हमें पता है कि ये नंबर 1 भी हमारे पास स्ट्रिंग है और नंबर 2 भी हमारे पास स्ट्रिंग है। और प्लस हम किसके लिए यूज करते थे, मैंने आपको बताया था कंकैटिनेशन के लिए। तो इसलिए उसने दोनों ही स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर कर हमारे पास आउटपुट में 22 दे दिया। तो इस चीज से बचने के लिए हम पाइथन के अंदर इंट फंक्शन का यूज करते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है कि अपने इनपुट के स्टार्ट में ही आपने इंट फंक्शन का यूज करना है, कुछ इस तरह से इंट और आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है और एक लास्ट पर ब्रैकेट लगानी है। और सेम इसी ही तरह हम अपनी दूसरी इनपुट में भी करेंगे, इंट ब्रैकेट और एक लास्ट पर ब्रैकेट। तो चलिए अब हम इसके आउटपुट को देखते हैं। यहाँ पर मैं 2 पास करता हूँ और यहाँ पर भी 2 और आप देख पा रहे हैं हमारे पास हमारा आंसर 4 बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। अब यहाँ पर आपने एक चीज को और समझना है। अब यहाँ पर मैं करूंगा क्या कि मैं अपनी प्रिंट फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करवाऊंगा। योर आंसर इज और यहाँ पर मैं प्लस का यूज करूंगा और इसको स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मैं 2 को पास करवाता हूँ और फिर 2
और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक टाइप एरर शो हो रहा है। अब ये टाइप एरर शो क्यों हो रहा है? जिस तरह के हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम अपनी स्ट्रिंग को किसी भी इंटीजर डाटा टाइप के साथ कंकैटिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये इंटीजर डाटा टाइप हमारी स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर रहा है और इस तरह हमारे पास टोटल में भी दोनों नंबर इंट में ही स्टोर हो रहे हैं। और जब मैंने यहाँ पर टोटल को पास करवाया तो हमारा इंटीजर जो है वो हमारी स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हमने करना क्या है, इसके लिए भी मैंने आपको बताया था, आप स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं जो कि हमारी इंटीजर को स्ट्रिंग में फिर से कन्वर्ट कर देगी। आप यहाँ पर करेंगे क्या, आप लिखेंगे str और ब्रैकेट और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो चलिए अब हम इसके आउटपुट को देखते हैं। मैं यहाँ पर 2 को पास करता हूँ, 2, और आप देख पा रहे हैं हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास आउटपुट शो हो रही है। तो आपने यहाँ दो ही चीजों का ख्याल रखना है कि हमारे पास हमारा जो इंट फंक्शन है वो हमारी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है इंटीजर के अंदर, और हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास इंटीजर को कन्वर्ट करती है स्ट्रिंग के अंदर। आपने इन्हीं दो फंक्शन को ख्याल में रखना है। यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा क्विज है। इस क्विज में आपने करना क्या है कि आपने यूजर से उसकी एज को इनपुट करवाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एज ले रहा हूँ 18, और आप जैसे ही उसकी एज को एंटर करवाएंगे 18, उसको ये मैसेज शो होना चाहिए योर एज इन स्ट्रिंग टाइप। आपने इमोजीज की टेंशन नहीं लेनी, जैसा कि इसको भी मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो आप इसके बगैर भी अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने दोबारा से इनपुट लेनी है इंटर सेम एज फॉर कन्वर्जन, और आपने फिर से अपने 18 को ही यहाँ पर पास करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें मैसेज शो कर रहा है नाउ योर एज इन इंटीजर टाइप, यानी कि ये हमारे पास स्ट्रिंग से इंटीजर में चेंज होगी। ये आपने एक छोटा सा क्विज है जो कि परफॉर्म करना है। अगर आपको इस क्विज का सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट में सोल्यूशन टाइप करें। होप सो आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आप इसी तरह रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल कोड वर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।